एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम सेन फैमिली विला को देखते हैं, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने फिस्ट का प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसका नाम होता है सेन जियांग। और उसके पीछे से एक बंदा ताली बजाते हुए आता है और वो कहता है कि सेन जियांग, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुमने तो कुछ ही फिस्ट में इस लोक को तोड़ दिया। और इस बंदे का नाम होता है सेन जेन हुआ। और इसकी बात सुन सेन जियांग कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये सुन सेन जेन हुआ कहता है, मैं बस तुमसे यह चाहता हूँ कि तुम इस ट्रेनिंग ग्राउंड में सेन फैमिली को एम्बेरस मत करो। और वो उस लोग को एक बार में ही तोड़ देता है। और वो सेन जियांग से कहता है, तुम इस टूटे हुए लोग को पंच मार के अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हो। और उसके बंदे बोलने लगते हैं, ब्रदर जेन हुआ, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आप जिसने क्यूआई का यूज़ किया है वो तो मोर्टल मार्शल रेल्म का 4th लेवल का है। और सेन जेन हुआ सेन जियांग से कहता है, तुम कितना भी कोशिश कर रहे हो, तुम कितना भी लोग पे प्रैक्टिस करो, तुम्हारे हाथ से खून भी बहेगा, लेकिन तुम ताकतवर नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास स्पिरिचुअल वेन नहीं है, जिससे तुम एक बेकारी बन के रहोगे, बिल्कुल अपने फादर की तरह। ये सुन जेन जियांग कहता है, तुमने क्या कहा? दोबारा ये बोलने का हिम्मत भी नहीं करना। तो सेन जेन हुआ कहता है, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तुम्हारे फादर सेन टियानहू पैट्रियार्च के पोजीशन को डिज़र्व करते हैं, लेकिन वो तुम्हारे कारण पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। वो अब बूढ़े हो गए हैं और वो तुम्हारे जैसे बेकार को ही खाना खिला रहे हैं। वो बहुत काइंड है। और ये सुन सेन जियांग बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, क्या तुम्हें मुझसे फाइट करने का मन है? और वो उस पर एक पंच बना के मार देता है, लेकिन उससे वो डोज कर लेता है, लेकिन उसके फेस पे थोड़ा स्क्रैच लग जाता है, जिससे वहाँ से ब्लड आने लगता है और वो गुस्से में पीछे हट जाता है। और वो कहता है, सच में तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। और सेन जियांग दोबारा एक पंच उसके तरफ बनाते हुए अपने मन में सोचता है, ये 4th मोर्टल मार्शल रेल्म में था, लेकिन ये अपने ट्रू क्यूआई के भरोसे था, जिसके कारण ये प्रैक्टिस नहीं करता था और ये आलसी बन गया। और वो उसके बहुत पास पहुंच जाता है, जिसे देख जेनहुआ कहता है, आओ कचरे, तुम अब मरोगे। और जेनहुआ उस पे पंच बना के अटैक कर देता है, लेकिन वो डोज कर लेता है, जिसे देख जेनहुआ कहता है, जियांग का शरीर इतना फ्लेक्सिबल कैसे? और सेन जियांग कहता है, अब ये मेरा चांस है। और वो उसके पेट पे एक पंच मार देता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। और जेनहुआ के बंदे कहने लगते हैं, इस कचरे ने कैसे हमारे मास्टर को डिफीट कर दिया, वो भी अपने शरीर के पावर के बदौलत। कुछ तो गड़बड़ है। और हम देखते हैं कि सेन जियांग का हाथ का एक उंगली टूट गया होता है और सेन जेनहुआ उस पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पे धमाका हो जाता है। और हम देखते हैं कि जेनहुआ जियांग के सिर पे पैर दिया होता है और वो सोचता है, लगभग मैं इस कचरे से हार ही गया था। और उसका एक बंदा कहता है, ब्रदर आप तो 5th मोर्टल मार्शल रेल्म में पहुंच गए हैं। और जेनहुआ सेन जियांग का बाल पकड़ के उसे उठा देता है और वो कहता है, तुम मुझ पे स्नीक अटैक करके मुझे हरा सकते थे, अब तुम क्या कर सकते हो? और वो अपने पंच में एनर्जी भरने लगता है और उसके चेस्ट पे मार देता है, जिससे उसके मुंह से बहुत सा ब्लड निकल जाता है। और वो एक पंच उसे मारता है, जिससे वो जाके दीवार से टकरा जाता है, और जहाँ पे वो टकराता है वहाँ का दीवार टूट जाता है। और वो कहता है, अब तुम मरो। और वो अपने एनर्जी से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पे ब्लास्ट होता है और उसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसके फादर उसके बीच में आ गए हो। जिसे देख सेन जेनहुआ कहता है, अफसोस आपने उसे बचा लिया, आपका कल्टीवेशन तो बहुत ज़्यादा है, जिससे आपने मेरे अटैक को डायरेक्टली ब्लॉक कर लिया। जिसे सुन उसके फादर उसके तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, गेट लॉस्ट, जिससे वो घबरा जाता है और वो पीछे मुड़ते हुए कहता है कि हमारे फैमिली का हेड वाला कंपटीशन होने वाला है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पिता ही जीते। जिसे सुन सेन जियांग कहता है, फादर मैं आपके लिए एक बोझ ही बन गया हूँ। जिसे सुन उसके फादर कहते हैं, तुम ऐसा मत बोलो, कल्टीवेशन सबके लिए नहीं होता, नॉर्मल पीपल को अपने तरीक़ा से जीने का हक है।
आप इससे परेशान मत हो तुम। और सेन जियांग कहता है लेकिन अब सेन फैमिली का क्या होगा। और सीन शिफ्ट होता है सेन जियांग के रूम के तरफ जहाँ पे वो बैठ के एक बुक पढ़ रहा होता है। और तभी उसे कोई ब्रदर जियांग क्या आप अंदर हो, ये कहता है। ये सुन वो सोचता है अपने मन में जियान। और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कहती है अंकल सेन क्या वो गंभीर रूप से घायल है। मैं यहाँ पे कई बार आ गई हूँ लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए बाहर नहीं आया है। ये सुन सेन जियांग का फादर उसे कहता है जी जियान तुम अपने घर जाओ, तुम आज उसे नहीं देख सकती हो। ये सुन वो कहती है मैं क्यों नहीं देख सकती हूँ, मैं उसकी फियांसे हूँ। फियांसे यानी ये इसकी वाइफ है। और सेन जियांग के फादर उसे कहते हैं जी जियान आज हम इस मैरिज को तोड़ देते हैं। ये सुन जी जियान कहती है आपका क्या मतलब है। और सेन जियांग के फादर उसे कहते हैं कि तुम अपने जू फैमिली के लिए ट्रेजर हो और तुम्हारा जू फैमिली मोटर मार्शल आर्ट में भी अच्छा है। और सेन जियांग के पास फ्यूचर वेन नहीं है जिसके कारण वो अपने पूरे लाइफ में एक मॉडल ही बन के रहेगा, वो तुम्हारे लायक नहीं है। ये सुन जी जियान कहती है कौन चाहता है कि वो मेरे लायक रहे, हम दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, यही इनफ है। ये सुन सेन जियांग के फादर उसे कहते हैं कि मैरिज का डिसीजन पेरेंट्स लेते हैं, इसलिए प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। ये सुन जी जियान खामोश हो जाती है। और सीन शिफ्ट होता है सेन जियांग के रूम में जहाँ पे वो सोचता है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा जी जियान के लिए, अपने फादर के लिए और खुद के लिए। और वो अपने हाथ में पकड़े हुए बुक के तरफ देखता है जिस पे लिखा होता है एक स्पिरिट हर्ब होता है जो 1 साल में एक बार खिलता है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम एक डरावनी जगह को देखते हैं जिसका नाम होता है डेड पैलेस। वहाँ पे बहुत से कंकाल बिछे होते हैं और हम सेन जियांग को देखते हैं जो कि पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है और वो यहाँ पे वही स्पिरिट हर्ब ढूंढने आया है। और वो कहता है फाइनली मैं तुम्हारे पास आ ही गया। और हम देखते हैं कि वो थोड़ा ही नीचे होता है उस स्पिरिट हर्ब से और हम उसी हेल स्पिरिट हर्ब को देखते हैं जिसे सेन जियांग देख वो अपने मन में सोचता है अगर मैं इस बार मिस कर दूंगा इसे तो मुझे पता नहीं दोबारा कितने ज़्यादा समय लग जाए। और वो उस हर्ब की तरफ हाथ बढ़ाते हुए सोचता है अगर मैं इसे एलिक्सर में बदल दूँ तो हालांकि मेरे पास फ्यूचर वेन तो नहीं है लेकिन मैं इसे यूज़ करूँ तो मैं डायरेक्टली 5th लेवल पे पहुँच जाऊँगा। और वो उस माउंटेन से उस हर्ब को निकाल लेता है और वो सोचता है कि अब मुझे अपने डेस्टिनी में जाना चाहिए। और तभी उसे कुछ अजीब लगता है और वो ऊपर देखता है तो ऊपर पहाड़ के टुकड़े गिर रहे होते हैं और ये देखो सोचता है क्या मेरा किस्मत खराब है। और वो सब पहाड़ के टुकड़े उसके ऊपर गिरने लगते हैं जिससे उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है और वो सोचता है क्या मेरा एंड इसी तरह से होगा। और वो एक छोटे से स्टोन को पकड़ लेता है लेकिन वो स्टोन भी गिर जाता है और वो नीचे गिरते हुए सोचता है काश मुझे एक टाइम और मिल जाए, अगर इस बार मुझे चांस मिला तो मैं वीक नहीं रहूँगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेन जियान का आँख खुल रहा होता है। वो खोलते हुए अपना आँख कहता है क्या मैं मर गया हूँ। और वो देखता है उसके सामने 2 लड़कियाँ होती है जिसमें से वाइट हेयर वाली लड़की कहती है छोटे बच्चे अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दूँगी। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो लोग बैठ गए होते हैं और सेन जियांग कहता है मैं सेन जियांग हूँ, मैं माउंटेन पे कुछ जड़ी बूटियाँ ढूंढने का कोशिश कर रहा था लेकिन माउंटेन के हिलने के कारण मैं नीचे गिर गया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आप दोनों सीनियर को ऑफेंड करने का। और वाइट हेयर वाली लड़की कहती है कि मुझे लगा था कि कोई हमें बचाने वाला है और रिज़ल्ट देखो हमें बचाने वाला एक बच्चा है, वो भी बिना स्पिरिचुअल वेन का। चलो आखिरकार कोई तो रहेगा जो हम दोनों के मरने के बाद हमारे कब्र को खोदेगा। जिसे सुन सेन जियांग कहता है सीनियर आप ऐसा क्यों कहती हो। जिसे सुन वो वाइट हेयर वाली कहती है तुम मुझे सिस्टर बोलो ना कि सीनियर। और वाइट हेयर वाली लड़की कहती है कि ये इमोर्टल डेविल क्लिफ डेथ की वाई से घिरा हुआ है, इससे बाहर निकलने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग फिजिकल
बॉडी और स्ट्रॉन्ग क्यूआई वाले पर्सन का हेल्प लेना होगा। और हम दोनों इस केव के अंदर इंजर्ड हो चुके हैं और इस केव के चारों ओर वाइल्ड एनिमल है। अब तुम हमारे ट्रबल को समझ गए होगे। और वो ब्लैक हेयर वाली लड़की उठती है, लेकिन वो हम देखते हैं उसका हाथ इंजर्ड हुआ रहता है, जिसे देख सेंजियांग कहता है कि सीनियर, मेरे पास कुछ मेरे फैमिली का स्पिरिट हर्ब है, क्या मैं इसे लगा दूँ? ये सुन वो कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, ये कोई नॉर्मल स्पिरिट हर्ब से ठीक नहीं हो पाएगा, तुम झूठ मूठ का ट्राई करोगे। वैसे भी हम यहाँ दफनाए ही जाएंगे, इसलिए तुम हमारी हेल्प मत करो। और सेंजियांग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि आप बिना ये लगाए हुए कैसे कह सकती है कि ये आपको रिकवर नहीं कर पाएगा। मुझे अभी अपने इम्पोर्टेंट मैटर को हैंडल करना है और मेरे पास जीने के लिए एक रीज़न, और मुझे अपने सभी चीज़ों को बेड पे लगाना पड़े फिर भी मैं लगाऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप ये ट्राई कीजिए। ये सुन वाइट हेयर वाली लड़की सेंसियन की तरफ देखने लगती है और वो कहती है कि छोटे लड़के, अब शायद तुम्हें ट्राई करना चाहिए। और ब्लैक हेयर वाली लड़की अपने पीठ के थोड़े से क्लॉथ को उतार देती है, जिससे वो उस पर दवाई लगा सके। जिसे देख सेंजियन अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, क्या मुझे ये करना ही पड़ेगा? ये सुन वो वाइट हेयर वाली लड़की कहती है कि हम इंजर्ड है, इसलिए खुद के घाव पर दवाई नहीं लगा सकते, इसलिए तुम्हें बोल रहे हैं। और सेंजियांग ब्लैक हेयर वाली लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी सीनियर, और उसके तरफ वो हाथ बढ़ाने लगता है, जिसे देखो थोड़ा मुस्कुरा देती है। और वो अपने किसी स्किल का यूज़ करने लगती है और वो कहती है कि मेरे इस मिस्टिक स्किल से किसी भी मैन का असली नेचर मेरे सामने आ जाएगा। और वह कहती है, सेंजियान अब तुम लगाओ। और सेंजियान उसे दवाई लगाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन मानो जैसे वो अपने कंट्रोल में है ही नहीं यार। लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है, उसे लगता है कि उसने कुछ और चीज़ पे हाथ दे दिया है और उसे वो थप्पड़ मार देती है। और सेंजियन अपने घुटने पे आते हुए कहता है, सॉरी सीनियर, मुझे लग रहा था कि मुझे किसी ने अपने कंट्रोल में कर लिया है, इसलिए ऐसे हुआ। और वाइट हेयर वाली लड़की अपने बड़ी सिस्टर से कहती है, सीनियर सिस्टर, मुझे लगता है ये बच्चा अच्छा है। और ब्लैक हेयर वाली लड़की कहती है कि इसके पास स्ट्रॉन्ग विल एंड गुड कैरेक्टर है। ये सुन वाइट हेयर वाली लड़की सेंजियन से कहती है, तुम इधर आओ और कांग्रेस, तुमने हमारे टेस्ट को पास कर लिया। ये सुन वो कहता है, टेस्ट? कैसा टेस्ट? क्या अभी टेस्ट हो रहा था? और वो लोग कहते हैं, सेंजियन को अब तुम्हें सच बताने का टाइम आ गया। वाइट हेयर वाली लड़की कहती है, मेरा नाम सू मियाओ है, मैं डिजियांग हर्बर मैनल की मैं लॉर्ड हूँ, और ये है मेरी सीनियर सिस्टर जो कि डेविल डोमन की प्रिंसेस है, और इसका नाम बाई यू यू है। ये देख सेंजियांग अपने मन में घबराते हुए सोचता है कि डिजियांग हर्बर मैनर की लॉर्ड और डेविल डोमन की प्रिंसेस, क्या ये मजाक हो रहा है? और सू मियाओ सेंजियांग से कहती है, हम पे पर्सनल एनिमी ने अटैक किया था, जिसके कारण हम इंजर्ड हो गए और हम चल फिर भी नहीं पा रहे थे, और हम अपने पिछले पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और इसके चारों ओर डीमन बिस्ट भरे पड़े हैं, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ये सुन सेंजियांग कहता है, क्या आप लोगों के पास कोई प्लान है? ये सुन बाई यू यू कहती है कि मैं तुम्हें अपनी और अपने बहन की एक्सट्रीम यिन एंड यांग डिवाइन वेंस दूंगी, जिसे अगर तुम रिफाइन कर लोगे तो तुम इमोर्टल डेविल क्लिफ के डेथ क्यूआई को तोड़ सकते हो और यहाँ से एस्केप कर सकते हो। और सू मियाओ कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए, मैं और मेरी सिस्टर का करैक्टर इतना हाई है कि अगर हम मरने भी लगे फिर भी तुम्हारे जैसे लो कैरेक्टर के लोगों को हम अपना वेंस नहीं देंगे, इसलिए सीनियर सिस्टर ने तुम पे टेस्ट किया। ये सुन सेंजियांग कहता है कि तो फिर आप कहिए कि क्या मैं पास हो गया हूँ? जिस पर बाई यू यू कहती है, तुम ज़्यादा उतावले मत बनो, तुम ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि फ्यूज़न और रिफाइनमेंट डिवाइन वेंस को कोई ऑर्डिनरी पीपल हैंडल नहीं कर सकता। इसे हैंडल करने में ऑर्डिनरी पीपल का डेथ भी हो सकता है। और वो आगे कहती है, तुम चाहो तो इसके बारे में अच्छे से सोच सकते हो और इसे मना भी कर सकते हो, लेकिन
सेंजियांग कहता है मैं इसे मना क्यों करूँगा जबकि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है, जबकि मुझे इसका इंतज़ार बचपन से ही था। और सु मियाओ कहती है कि मैं तुमसे ऑफिशियली पूछ रही हूँ, क्या तुम हमारे साथ ब्लड पैक्ट को साइन करना चाहते हो? इसमें हम तुम्हें डिवाइन वेंस के साथ साथ फ्यूचर में तुम्हारे कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने का भी हम ट्राई करेंगे। ये सुन सेंजियांग कहता है यस मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसे। जिसे सुन सु मियाओ कहती है गुड, चलो अब तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। और वो लोग अपने फ्यूचर वेन और अपने एनर्जी पावर को उसके अंदर डालने लगते हैं, जिससे वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो डेविल रूप में सेंजियांग आ जाता है, जिससे उन्हें भी तकलीफ़ हो रहा होता है। और सु मियाओ कहती है कि इसका मेरेडियन तो पहले ही टूट गया है और इसका डिवाइन कॉन्सिनेंस लगातार श्रिंकिंग हो रहा है। क्या इसके लिए अभी भी फ्यूज़न और डिवाइन वेन डिफ़िकल्ट है? और तभी केव के बाहर से किसी बीस्ट के गुर्राने का आवाज़ आता है, जिसे सुन फर्स्ट सिस्टर कहती है यह तो किसी क्रूर बीस्ट का आवाज़ लगता है जो कि हेल स्पिरिट का लाश के अलग होने से आया है। फर्स्ट सिस्टर हमें बताती है कि वो हेल फायर गराज का गार्डियन है। अगर हम उसके लेवर की बात करें फिर तो वो 7 लेवर से ऊपर का ही होगा। अगर ऐसा ही रहा तो हम तीनों यहीं पर मर जाएंगे। और फर्स्ट सिस्टर कहती है कि हमारे इस प्रोसेस में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। सेंजियांग अगर तुम्हारे पास अभी मौका है, तुम अपनी आधी ज़िंदगी को बचाना चाहते हो तो तुम अभी बचा सकते हो। लेकिन सेंजियांग कहता है कि किसी भी हालत में मैं गिव अप नहीं करूँगा। और वो सोचने लगता है कि मैं पैदा ही बिना स्पिरिचुअल वेन के हुआ था, जिसके कारण मेरे फादर और मेरी फैमिली को झेलना पड़ा और अब मैं अपनी फैमिली का सपोर्ट करना चाहता हूँ और ये मेरे पूरे लाइफ का एक ही अपॉर्चुनिटी है। भले ही मैं मर जाऊँ लेकिन मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा। और वो बहुत ही ज़्यादा पावर को रिलीज़ करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी दीवार टूटने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि केव टूट जाता है। तो वे दोनों सिस्टर देखती है जहाँ पे वो फ्यूरियस बीस्ट आ गया होता है। और उस बीस्ट को देख फर्स्ट सिस्टर कहने लगती है सीनियर सिस्टर बताओ अब हम क्या करें? जिस पर सीनियर सिस्टर कहती है सेंजियांग का घाव बहुत जल्दी हील हो रहा है, इस कारण मुझे लगता है कि हमारी प्रोसेस सक्सेस हो गई है। अगर यह छोटा लड़का बहुत लक्की हुआ तो यह बहुत ही जल्द हील हो जाएगा और इस वर्ल्ड में इसे कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि इसे ऐसा पावर मिलेगा कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इसीलिए हमें इसके लिए टाइम बचा के रखना होगा जिससे ये पूरा हील हो। जिस पर फर्स्ट सिस्टर भी मान जाती है और वे दोनों उस बीस्ट पर अटैक कर देती है। लेकिन उस बीस्ट को कुछ नहीं होता, लेकिन उस बीस्ट को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूंछ की मदद से उन्हें एक साइड फेंक देता है, जिससे वे दोनों काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और उनके मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। इस पर सीनियर सिस्टर कहती है अगर हमारी पावर अभी हमारे पास रहती तो हम इसे एक ही अटैक में हरा देते। तभी हम देखते हैं कि वो क्यूरियस बीस्ट जियान के पास पहुंच जाता है और वो बहुत ही ज़ोर से रोर करता है और वो फिर उसे खाने का ट्राई करने लगता है। जिसे देख सीनियर सिस्टर अपने ब्लैक मैजिक के पावर का यूज़ करके उस बीस्ट के टेल को पकड़ लेती है और उसे गिरा देती है, जिससे जियांग बच जाता है। जिसे देखने के बाद सीनियर सिस्टर सोचने लगती है कि यह टाइम बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है और मुझे कुछ न कुछ कर थोड़ा टाइम पिक करना होगा। लेकिन और उसी के साथ वो बीस्ट अपनी पूंछ से ही सीनियर सिस्टर को उठा देता है और वो भी सीनियर सिस्टर को फेंक कर मारता है, जिससे उसकी बची हुई हालत भी ख़राब हो जाती है। लेकिन तभी वो क्यूरियस बीस्ट फिर से जियांग के पास चला जाता है और उसे देखने के बाद दोनों सिस्टर सोचती है कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। लेकिन तभी अचानक से वे दोनों देखते हैं कि उस क्यूरियस बीस्ट को जियांग ने उठा के फेंक दिया होता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा पावर निकल रही होती है, जिसे देखने के बाद वे दोनों ही शॉक हो जाती है। तभी फर्स्ट सिस्टर कहती है कि लगता है हमारा फ्यूज़न स्पिरिट बहुत अच्छे से
वर्क किया और मैंने जितना सोचा था वो उससे भी फास्ट निकला। उसके बाद हम देखते हैं कि जियांग पूरी तरह से हील हो जाता है और उसका पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस पर वो अपनी पावर को शो करता है। तो हम उसके पीछे यी यांग सिंबल देख पाते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे क्या अब इसके पास पावर आ गया तो ये इस क्यूरियस बीस्ट को डिफीट कर पाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।